गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पंचदशः पाठः पेज नंबर 72। षठे साठ्यम समाचरेत्। षठे साठ्यम समाचरेत् यानी जैसे को तैसा, जो जैसा हमें साथ व्यवहार करना चाहिए करता है उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ का जो अर्ध भाग है इसका आज हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। कस्मिश्चिद स्थाने जीर्ण धनु नाम वणिक पुत्र आसीत्। किसी कस्मिश्चित यानी किसी स्थान पर, एक जगह की बात है कि एक स्थान पर जीर्ण धन नाम वणिक पुत्र, वणिक मतलब होता है व्यापारी, वणिक व्यापारी, पुत्र यानी पुत्र आसीत् था। किसी स्थान पर या कहीं की बात है कि किसी स्थान पर जीर्ण धन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। विभव क्षयात, विभव माने धन, क्षयात माने समाप्त होने पर, नाश होने पे, खत्म होने पर, जैसा समाप्त हो गया। तो विभव क्षयात यानी धन दौलत जो पैसा रुपया था वो समाप्त होने पर सह माने वह, देशांतर गमनोत्सुकम, 3 शब्द है। देशांतर एक देश से दूसरे देश, गमनोत्सव मतलब जाने के लिए, उत्सुक माने उत्सुक था, लालायित था, तैयार था, संजात मतलब तैयार हो गया। धन की कमी होने पर, धन के अभाव होने पर वह एक देश से दूसरे देश को जाने के लिए उत्सुक होकर के जाने को वह तैयार हो गया। तस्य गृहे, उसके घर में, तस्य माने उसके, गृह माने घर में, उसके घर में पूर्व पुरुष है। पूर्व पुरुष है मतलब पूर्व माने पहले से, पुरुष है माने पूर्वजों के द्वारा, पहले से जो पूर्वज लोग थे उनके द्वारा उपार्जिता, उपार्जिता का अर्थ होता है कमाई, कमाया हुआ, कमाई या कमाया हुआ। तो पूर्व पुरुष है, तस्य गृहे उसके घर में पूर्वजों के द्वारा उपार्जिता यानी कमाई हुई एका मतलब एक, लौहमयी मतलब लोहे की, एका लौहमयी तुला आसी। उसके घर क्या था? एक लोहे की जो तुला मतलब क्या होता है? जो तराजू, उसके घर एक लोहे की जो पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई तराजू थी। सह मतलब वह, ताम माने उस, तुलाम उस तराजू को, कस्यचित माने किसी, श्रेष्ठिनो यानी सेठ जी, जो बहुत ही व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे, तो सेठ जी श्रेष्ठिनो गृहे निक्षिप्य का अर्थ होता है रखकर, निक्षिप्य यानी रखकर, देशांतरम अगच्छत। उसके तस्य गृहे उसके घर में पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई एक लोहे की तुला आसीत माने थी। सह माने वह, ताम माने उस, तुलाम माने तराजू को, उस तुला को, कस्यचित माने किसी, श्रेष्ठिनो यानी सेठ के, गृह माने घर में, निक्षिप्य यानी रखकर, देशांतरम माने एक देश से दूसरे देश यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, अगच्छत मतलब गया। क्या किया कि उसने अपने पूर्वजों के द्वारा उपार्जित जो तुला थी लोहे की, उसको किसी के घर में, किसी सेठ के घर में रख करके और वह दूसरे देश चला गया। ततः मतलब उसके बाद, सुचिरम मतलब लंबे समय, कालम लंबे समय बाद मतलब कुछ समय के बाद, कालम देशांतरम भ्रांत्वा, देशांतर मतलब देश में भ्रमण करके, जहाँ गया था वहाँ घूम करके, विपुलम धनम, विपुलम माने ढेर सारा, धनम माने पैसा, ढेर सारा धनम, समुपार्ज यानी कमा करके, ढेर सारा धन कमा करके, पुनः स्वपुरम प्रत्यागच्छत, पुनः माने पुनः, एक बार पुनः, स्वपुरम, स्व माने अपने, पुरम माने अपने घर को, अपने स्थान पर, प्रत्यागच्छत मतलब लौट कर आया, तो लौटा, प्रत्यागच्छत माने लौटा, लौट करके आ गया। क्या किया कि कुछ समय बाद जो है देशांतर, जहाँ गया था वहाँ घूम करके और ढेर सारा, विपुलम धनम ढेर सारा धन, समुपार्ज ढेर सारा धन
कमा करके पुनः एक बार पुनः स्वपुरम अपने घर को प्रत्यागच्छत मतलब आया, लौट करके आया। अपरेस्मिन, अपरेस्मिन अपर अस्मिन, अपर मान दूसरे, अस्मिन अपरेस्मिन दिवसे, अपरेस्मिन दिवस मतलब दूसरे दिवस में, दूसरे दिवस सह माने वह, दूसरे दिवस वह श्रेष्ठिनस्य, श्रेष्ठिनस्य यानी सेठ के, गृहम माने घर, गत्वा माने जाकर, तम माने उससे, श्रेष्ठिनम, श्रेष्ठिनम माने सेठ, अवदत, अवदत मतलब कहा। अपरेस्मिन माने दूसरे, दिवसे माने दिन, दूसरे दिन वह सेठ के, श्रेष्ठिनस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, दूसरे दिन सेठ के घर, गृहम माने घर, गत्वा, गत्वा माने जाकर, तम माने उनसे, श्रेष्ठिनम अवदत उस सेठ से कहा, दूसरे दिन सेठ के घर जाकर के उससे, उस सेठ से कहा, भूत श्रेष्ठिन हे सेठ जी, प्रियच्छ मह्यम ताम तुलाम, प्रियच्छ मतलब प्रदान करो या दो, मह्यम माने मुझे, मुझे प्रदान करो, ताम माने वह, उस मतलब रिमेम्बर कराते उस तुला को जो मैंने तुमको दी थी, ताम तुलाम, ताम तुला मतलब वह जो तराजू था उस तराजू को मुझे, हे सेठ मुझे उस तराजू को प्रदान करो, मुझे दीजिए, उस तराजू को मुझे दीजिए। सह प्रत्यवदत, सह माने वह, प्रत्यवदत, प्रत्यवदत मतलब उत्तर दिया, उसने कहा, उत्तर देते हुए कहा, मित्र हे मित्र, नास्ति सा तुला, ना मतलब नहीं, अस्ति माने है, ना मतलब नहीं, अस्ति माने है, नहीं है, सा माने वह, तुला मतलब तराजू, वह तराजू अब नहीं है। मम माने मेरे, गृह माने घर में, प्रभुता, प्रभुता माने ढेर सारे, अत्यधिक बहुत से, मूसकाह अभवन, अभवन माने थे, मेरे घर बहुत, प्रभुता माने ढेर सारे, मूसकाह माने चूहे, अभवन माने थे। हे मित्र अब वह तुला नहीं है, वह तराजू नहीं है, क्यों नहीं है कि मेरे घर में ढेर सारे चूहे थे, और तह माने वे तह माने किसके लिए, चूहों के लिए, तह त्वदीयम, त्वदीयाम मतलब तुम्हारे द्वारा दी हुई, त्वदीयाम माने तह माने वे, तुम्हारे द्वारा दी हुई, तुलाम माने तराजू को, अभक्षयन, अभक्षयन मतलब खा गए, भक्षण कर लिया। मेरे घर में ढेर सारे चूहे थे और उन चूहों ने क्या किया कि जो तुम्हारे द्वारा दी हुई तराजू थी उस तराजू को क्या किया, खा लिया। जीर्ण धनो अवदत, तो जीर्ण धन जो व्यापारी का पुत्र था वो बोला, भो श्रेष्ठिन हे शेठ, नास्ति, नास्ति माने न अस्ति नहीं है, दोषः तौ, दोषः जो आधा स है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हे सेठ न अस्ति दोषः तौ, हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूसकैह, जो भ के ऊपर र लगा हुआ है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूसकैह भक्षिता इति, क्या है, हे सेठ नास्ति दोषः तौ यदि मूसकैह भक्षिता इति, हे सेठ नहीं है दोष तुम्हारा, हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है, यदि चूहों ने उस तराजू को, इति उस तराजू को, भक्षिता मतलब खा लिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, अगर चूहों ने तराजू खा लिया तो तुम्हें कोई तुम्हारा दोष नहीं है। दूरात आगच्छामि, दूर से आया हूँ, दूरात मतलब बहुत दूर से आया हूँ, अतः अहम श्रांतम, श्रांत स्म, अतः माने इसलिए, अहम माने मैं, श्रांतम मतलब थक, स्म माने थक गया हूँ, इस समय मैं थका हूँ। इदानीम अहम नदीम स्नानार्थम गंतुम इच्छामि, इदानीम इस समय, अहम माने मैं, स्नानार्थम, स्नानार्थम माने स्नान के लिए, गंतुम इच्छामि इस समय स्नान के लिए मैं जाने की इच्छा, मैं इच्छा रखता हूँ। यदि इस समय, इदानीम माने इस समय, अहम माने मैं, नदी माने नदी, स्नानार्थम स्नान अर्थम यानी स्नान के लिए, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा माने इच्छा रखता हूँ।
यदि माने यदि, ते माने तुम्हारी, यदि ते माने तुम्हारी, अनुमति ही भवेत, अनुमति जो र है वो विसर्ग में बन जाएगा, तो अनुमति ही विसर्ग हो जाएगा, अनुमति ही भवेत, यदि तुम्हारी अनुमति होगी, तदा, यदि तुम्हारी अनुमति हो, तदा माने तब, युष्माकम, युष्माकम माने तुम्हारे, युष्माकम तुम्हारे, पुत्रम अपि, पुत्रम अपि मतलब पुत्र को भी, युष्माकम तुम्हारे पुत्र को भी, आत्मना, आत्मना मतलब अपने, सह माने साथ, नया माने ले जाना चाहता हूँ। यदि मैं बहुत थका हूँ और क्या इस समय मैं स्नान के लिए जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं तुम्हारे पुत्र को अपने साथ जो है ले जाना चाहता हूँ, ले जाता हूँ, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो। तेन सह, तेन सह, तेन माने उसके, सह माने साथ, तेन माने उसके, सह माने साथ, उसके साथ, स्वपुत्रम उसके साथ अपने पुत्र को प्रेषणम, उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में, आत्मलाभम, उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में आत्मलाभ मतलब अपना लाभ सोच करके, दृष्टवा देख करके, अपना लाभ देख करके, श्रेष्ठिनः स्वपुत्राय आदिशत, उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में आत्मलाभ, हम अपना लाभ समझ करके, दृष्टवा माने देख करके, दृष्टवा देख करके, श्रेष्ठिना, श्रेष्ठिना माने सेठ जी ने, स्व माने अपने, पुत्राय माने पुत्र को, आदिशत अपने पुत्र को आदेशित किया, अपने पुत्र को कहा कि ठीक है जाओ, मतलब उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और तुम्हारे घर में ढेर सारे चूहे थे और उसने खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, थका हूँ, तो इस समय मैं स्नान के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं अगर तुम्हारी अनुमति हो तुम्हारे मैं पुत्र को ले जाना चाहता हूँ। तो सेठ को लगा कि इसमें ये जाएगा, इसका बहुत सारा पैसा है तो थोड़ा बहुत पैसा देगा ही, तो यह सोच करके उसने अपने पुत्र को आदेश कर दिया, यानी आदेश दे दिया। तो यह आधा स्टोरी है, नेक्स्ट जो हाफ स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोग एक एक वर्ड जो है पॉज कर करके, एक वर्ड का जो है संस्कृत है थोड़ी क्लिष्ट है, तो थोड़ा आपको एक एक वर्ड पॉज कर करके पढ़ना पड़ेगा, और इसका वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग से वर्ड मीनिंग यहाँ से भी, और जो हमने एक एक वर्ड की मीनिंग बताई है वो वहाँ से भी आप जो है इसमें इसका अर्थ अपने शब्दों में रफ कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट डे इसके आगे की स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।